हेलो दोस्तों। आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल इस शब्द ही नहीं था। कहानी देखकर आपके मन में मोटिवेशन की आग लग जाएगी। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ जीतने के लिए बना था और उसका नाम था माइकल फेल्प्स। स्पोर्ट्स के इतिहास में किसी भी खेल में या किसी भी देश में इनसे ज़्यादा मेडल ना दुनिया में कोई जीत सका है और आसानी से जीत भी पाएगा। अकेले के दम पर ओलंपिक्स में 28 मेडल जीतना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया जो इसने कर दिखाया। 28 मेडल्स इनके नाम होने के कारण इनको मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑन द अर्थ बोला जाता है। थोड़ा इनके बारे में बताता हूँ। माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को मैरीलैंड में हुआ। इनका बचपन बहुत संघर्ष भर रहा। 1994 को जब माइकल 9 साल के थे तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स होने के बाद उसके पापा उनको बहुत अवॉइड करते थे और इन तकलीफ़ों से अपने आप को दूर करने के लिए उन्होंने स्विमिंग पूल को अपना साथी बनाया और चैम्पियन बनने का सपना देखने लगे और अपना करियर लॉयोला हाई स्कूल पूल में स्टार्ट किया। और फिर उनको एक ऐसा कोच मिला जिसने माइकल के डिक्शनरी से और लाइफ से एक शब्द डिलीट किया, वो था नो, नहीं। माइकल फेल्प्स को मैं ये नहीं कर सकता ये बोलने की अनुमति नहीं थी और उनके कोच का नाम था बॉब बाउमन। बचपन में इनको एक बीमारी हुई थी जिसका नाम था ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी थी जो आदमी की अटेंशन ख़त्म कर देती थी। इसकी वजह से माइकल का कोई काम में मन नहीं लग रहा था और वो किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे थे। पर उनके कोच और उनकी माँ ने उनका उत्साह बढ़ाया, उनको सपोर्ट किया और फिर उनको खड़ा किया। 15 साल की छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने 200 मीटर बटरफ्लाई में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और स्विमिंग की हिस्ट्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला वो सबसे छोटा स्विमर बन गया। और फिर 2001 में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने वे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनके जितने रिकॉर्ड ना ही किसी ने बनाए होंगे और ना ही किसी ने तोड़े होंगे। ये पुराने सब स्विमिंग के रिकॉर्ड्स लिखता था और इनको तोड़ने के लिए इतनी प्रैक्टिस करता था कि वो आसानी से तोड़ भी देता था। जब वे ग्रेजुएट हुए ना तब वे 17 साल के थे और उनके पास 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। फिर आया 2004 का समर ओलंपिक्स। इसमें माइकल ने अपने नाम 6 गोल्ड मेडल किए। जुनून इतना था कि बोलता था स्विमिंग का कोई भी रिकॉर्ड मेरे सामने ला के दो, मैं प्रैक्टिस करके तोड़ दूंगा, और तोड़ भी देता था। और अब जो बताने जा रहा हूँ ना, ये सुन के आपके मन में मोटिवेशन की आग लग जाएगी। ये बात है 2004 में ओलंपिक्स में 6 गोल्ड मेडल जीतने की बात की। रिकॉर्ड्स तोड़ना तो इनके खून में ही था। 1972 के ओलंपिक्स में स्विमर मार्क स्पिट्स ने एक ही ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसने तोड़ना असंभव था। दुनिया ने मान लिया था कि मार्क स्पिट्स का ये रिकॉर्ड तो कोई तोड़ नहीं सकता। माइकल बोला मैं तोड़ूंगा। और फिर इसने अनाउंसमेंट कर दिया कि मार्क स्पिट्स का 7 गोल्ड मेडल वाला रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में मैं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। फिर इसके लिए प्रैक्टिस करने लगा और उसने जो किया इसके लिए दुनिया इसको पागल कहती है। मार्क स्पिट्स रोज़ 8 घंटे की ट्रेनिंग करते थे, ये 12 घंटे की ट्रेनिंग करने लगे। उस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया इनका मजाक बनाने लगी, पर उनको अपने काबिलियत पे पूरा भरोसा था। रोज़ 12 घंटे की ट्रेनिंग करने लगे और अपने आप को 4 साल बाद होने वाले बीजिंग ओलंपिक्स के लिए तैयार करने लगे। पर उस तैयारी में इनके साथ एक हादसा हो गया। प्रैक्टिस करते हुए उनका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने मना किया कि अब तू प्रैक्टिस नहीं कर सकता और अब तू स्विमिंग में अपने हाथ का यूज़ नहीं कर सकता। माइकल बोला पर मैं तो अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। आने वाले बीजिंग ओलंपिक्स में मुझे 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल जीतने हैं। मुझे मार्क स्पिट्स का वो रिकॉर्ड तोड़ना है और मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। लोगों ने भी इनको मना किया कि अभी मत कर, अगले ओलंपिक्स में ट्राई कर ले। पर हार मानना तो इनको आता नहीं था। बोले क्या हुआ अगर मेरे पास हाथ नहीं है, मैं हाथ नहीं यूज़ कर सकता, पर मेरे पास पैर तो है। मैं पैर से स्विमिंग करूँगा और मेरे पैर को इतना तेज करूँगा कि कोई मुझे मैच ही नहीं कर पाए।
और माइकल फिर प्रैक्टिस करने लगे। 4 साल 12 घंटे की रोज़ ट्रेनिंग करते थे। 2008 के ओलंपिक्स में उन्होंने हिस्सा लिया और एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते गए और एक के बाद एक गोल्ड मेडल अपने नाम करते रहे। फिर आया 200 मीटर बटरफ्लाई रेस। उसमें स्विमिंग में जंप करते ही उनकी गॉगल पर क्रैक आया, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनका तो एक ही मकसद था कि मुझको ये रेस जीतना है और जीतना नहीं, ये रिकॉर्ड तोड़ना है। और मास्टरपीस का वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वो स्विमिंग करते रहे। आँख में पानी जा रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल अंधे हो चुके थे, पर हाथ पैर मारते रहे। माइंड को इतना कैलकुलेटिव बनाया था कि उनको पता था मुझे 50 मीटर करने के लिए इतने हाथ पाँव मारने पड़ेंगे और अगले 50 के लिए इतने मारने होंगे। ये रुके नहीं और जब उन्होंने 200 मीटर कंप्लीट किया तब वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हो गया था और ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया और मास्टरपीस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसे कहते हैं हार्ड वर्क, इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन, इसे कहते हैं इंथुजियाज्म। कितनी भी मुश्किलें आए मुझे करना ही है, इसे कहते हैं विल पावर। माइकल फिर 2012 का लंदन ओलंपिक्स खेले और फिर रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद वो ज़रा बैड हैबिट्स में फंस गए, नशा करने लगे, पार्टीज करने लगे। उस चक्कर में एक बार जेल भी जा चुके। लोग भी उनको क्रिटिसाइज़ करने लगे क्योंकि इतना बड़ा सक्सेस किसी के पास नहीं था और उस सक्सेस के बाद फेल्योर देखना पड़ रहा था। पर ये ऐसे रहने वाले नहीं थे, वो भी इंसान थे, इंसान से गलती तो होती रहती है और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। दूसरे खिलाड़ियों को खेलते हुए देख के उनको अपने आप पे गुस्सा आने लगा और उनको देखकर वो इंस्पिरेशन लेने लगे। और फिर 2016 के रियो ओलंपिक्स में कमबैक करने का अनाउंस किया। उस खराब वक्त में इनके कोच और उनकी माँ ने उनको बड़ा सपोर्ट किया। ज़रा इनके आंकड़े बताता हूँ। सब ओलंपिक्स में मिलाकर माइकल फेल्प्स के पास 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स है और माइकल फेल्प्स के नाम 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। रियो ओलंपिक के बाद माइकल ने रिटायरमेंट ले ली और वो अब जिस स्विमिंग ने उनको बनाया उसके लिए काम करते हैं और छोटे बच्चों को स्विमिंग की ट्रेनिंग देते हैं। इनका मानना था कि अगर तुम्हें बेस्ट होना है तो तुम्हें वो चीज़ करनी होगी जो लोग नहीं करना चाहते। मेरे लिए कोई भी असंभव नहीं है, बस मुझे करना है और मैं करूँगा। अपने भारत के लोगों को इस स्टोरी के द्वारा मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। जितना कर सकते हो उतना इस स्टोरी को शेयर करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो, अपना चैनल सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे कुछ नया सीखने के लिए, तब तक अपना ध्यान रखो। आपका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।